नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा गोल्ड मेडलिस्ट एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पिछले क्लासों में दीर्घ संधि देख चुके थे और संधि के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी भी देख चुके थे। आज हम गुण संधि की बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप क्लास को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आपके लिए इससे भी बढ़िया और बेहतर कंटेंट लेके आऊँ और मुझे भी काम करने में आनंद आएगा और आपको भी कुछ मिलेगा। इसलिए क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम बढ़ते हैं क्लास की ओर। गुण संधि, आपका गुण संधि विधायक सूत्र है। पहले तो आपका गुण संज्ञा का सूत्र है। गुण मैं पहले समझा रही हूँ, इसका नोट्स मत बनाना, केवल आप समझ लेना। गुण संज्ञा विधायक संधि का देख लो आप। गुण संधि सूत्र यह आपका है आद गुण, आद गुण, ये सूत्र आपका गुण संधि का। अब इसमें क्या होता है कि ए या आ के बाद ई या ई दिखे तो ए होता है। ए या आ के बाद ऊ या ऊ दिखे तो ओ होता है। ए या आ के बाद रे या रे दिखे तो अर दिखता है। और ए या आ के बाद रे दिखे तो अल दिखता है। अब इसमें ज़्यादा समझने लायक कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। आप थोड़ी सा बेसिक समझ लो कि अगर आपको पद दिखेगा तो उसमें आपको ए ओ अर अल ये दिखेंगे। क्लियर? जैसे महेश, जैसे परोपकार, जैसे आपका और कोई उदाहरण ले लीजिए। तो इसमें क्या दिख रहा है आपका ए, इसमें क्या दिख रहा है ओ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये गुण संधि हो रही है। और विच्छेद में आपको प्लस के पहले ए या आ में से कोई दिखेगा और प्लस के बाद में ये भी दिख सकता है, ये भी दिख सकता है, ये भी दिख सकता है, ये भी दिख सकता है। ये दिखेगा तो ये वाली बनेगी, ये वाली ऊ दिखेगा तो ओ वाला बनेगा, री दिखेगा तो अर वाला बनेगा उदाहरण दिखेगा, और री दिखेगा तो अल वाला उदाहरण मिलेगा। बस इसमें और कोई ज़्यादा समझने लायक चीज़ है नहीं। बस आप तो यही याद रखो कि ए ओ अर अल अगर किसी भी पद में दिखे आपको तो आप गुण संधि कर देना आँख बंद करके। और ए आ के बाद में ई या ऊ या री और री दिखे तो आप ये सोच लेना कि ये 100% आपकी गुण संधि होने वाली है। और कोई इसमें ज़्यादा समझने लायक चीज़ नहीं है। मैंने आपको केवल इतना सा समझाया है। अब मैं आपको उदाहरण दूंगी और आपको बिल्कुल नोट्स आधारित स्लाइड दूंगी, उस स्लाइड से आप नोट्स बनाना, ठीक है? ये केवल मैंने समझाया था। अब आपके गुण संधि विधायक सूत्र आपका है आद गुण है। अर्थात इसमें क्या है, ए आ के बाद एक वर्ण यानी ई ऊ री ये दिखे तो दोनों के स्थान पर गुण एक आदेश हो जाता है। जैसे ये डायग्राम मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये आदेश हो जाता है। क्लियर? इसकी वृत्ति है अवर्णात अची परि पूर्व प्रयोग गुण एकादेश शात। यह आपकी वृत्ति है, यह आपका गुण संधि विधायक सूत्र है। आपका एक गुण संज्ञा विधायक सूत्र भी है। गुण संज्ञा विधायक सूत्र
वो आपका है अदेंग गुण। अदेंग गुण ये आपका गुण संज्ञा विधायक सूत्र अदेंग गुण है और गुण संधि विधायक सूत्र आद गुण है। जैसे रमेश, तो रमा प्लस ईश, तो इसमें आ और ई, इसमें कंडीशन मिलाओ, आ और ई मिलकर क्या बनता है ए, तो रमेश। राका प्लस ईश, आ प्लस ई, ये मिलकर ए बनता है राकेश। हित प्लस उपदेश, ए और उ मिलकर ओ का बनता है, और क्या बनता है हितोपदेश। नव प्लस ऊढ़ा, ए और उ दोनों मिलकर ओ बनता है, तो जैसे नवूढ़ा। कृष्ण प्लस रिधि, ए और री मिलकर अर बनता है, जैसे कृष्ण रिधि। ए और री मिलकर अर बनता है, तो वसंत ऋतु। वैसे तो आप कोई ऑथेंटिक बुक ला रखी होगी आप सबने, तो आप उसमें से कई सारी जो भी आपको बुक मिली संस्कृत की, उसमें जैसे आप 9th 10th 11th 12th की, इनमें भी आपके उदाहरण मिलेंगे, तो वो आपके ज़्यादा बेस्ट रहेगी। वो एज इट इज एक से कि ऐसे मिलते हैं आपके, लेकिन आपको तरीका आ जाता है तो फिर आपको ज़्यादा उदाहरण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये तरीका आना चाहिए। जो ये 4 कंडीशन बन रही है ये आपको आनी चाहिए। अगर ये आपको आ जाती है तो फिर आपको ज़्यादा वो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।